Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students, we are continuing with our rules for the correct use of grammar. Different parts of speech we have done the noun and the correct use of noun we have done pronoun also. Today our topic is adjective. And you know very well what is the adjective? The words which describe the quality of a noun is called adjective. Noun mean naming thing, किसी भी चीज का जो नाम है अगर हम उसकी क्वालिटी बयान करते हैं तो वो क्वालिटी बयान करने वाला वर्ड उस नाउन का एडजेक्टिव होगा. आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, छोटी क्लासेस में आपने इसकी डिग्रीज भी याद की होंगी. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो एक शख्स की क्वालिटी बयान करे, सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो दो नाउन्स के दरमियान में कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं जो पूरे ग्रुप में से एक की सुप्रीम क्वालिटी को जाहिर करता है. तो वो वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बयान करता है एडजेक्टिव कहलाता है. एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज हैं. अगर आप किसी एक ही शख्स के नाउन बयान करें, फॉर एग्जांपल आई एम शॉर्ट लेडी, तो मैं शॉर्ट लेडी हूँ तो ये मेरा एडजेक्टिव है कि मैं शॉर्ट हूँ. आई एम अ लेडी, मैं खातून हूँ. आई एम अ फीमेल, मैं एक लेडी हूँ, खातून हूँ, वुमेन हूँ. और मेरी एडजेक्टिव ये है कि मेरा कद छोटा है या मैं शॉर्ट लेडी हूँ. तो ये सिर्फ एक शख्स के लिए है तो वो कंपैरेटिव सुपर पॉजिटिव डिग्री होगी. एक नाउन की जब हम क्वालिटी बयान करते हैं तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री. जब हम दो के दरमियान में कंपैरिजन होगा, मेरे साथ कोई और खड़ा होगा तो मैं या उससे शॉर्टर होंगी या उससे टॉलर होंगी या वो मुझसे शॉर्टर होगी. तो जब दो नाउन के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. और जब बहुत सारे हैं, मेरे 8-10 गिर्द गिर्द लोग खड़े हैं, तो मैं अगर उन सबसे शॉर्ट हूँ तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी उन सब में मौजूद सबसे ज्यादा खूबी ये मेरे अंदर पाई जा सकती है. जब हम वर्ड क्वालिटी यूज करते हैं तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि क्वालिटी से मुराद खूबी है, और खूबी सिर्फ मस्बती हो सकती है. खूबी या खामी दोनों ही आपका करेक्टर हो सकता है, आपकी पोजीशन हो सकती है, आपके साथ अटैच हो सकते हैं. तो क्वालिटी से मुराद गुड हैबिट्स भी हैं, गुड क्वालिटीज भी हैं और बैड क्वालिटीज भी हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट होना अच्छी क्वालिटी है. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है. लेकिन ही इज मोर डल, ज्यादा कुंद ज़हन भी हो सकती है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज हो सकती हैं. एनी हाउ बात यहाँ तक पहुंची कि जब वो वर्ड जो किसी भी नाउन की क्वालिटी बयान करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. अली इज अ टॉल बॉय, अली इज अ बॉय, ये तो सिंपल नाउन था. अली एक लड़का है, टॉल बॉय है, लंबा लड़का है, तो ये बॉय नाउन है और टॉल होना उसकी एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है कि वो लड़का है. ही इज एन एबल टीचर, टीचर नाउन है और एबिलिटी उसकी एबल होना उसकी एडजेक्टिव है. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 डिग्री होती हैं, तो सिर्फ एक शख्स के लिए बयान करनी हो तो हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं. दो के दरमियान में कंपैरिजन है तो सेकंड डिग्री जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. और बहुत सारों के दरमियान में 2 से ज्यादा लोगों की या 2 से ज्यादा नाउन की डिग्री बयान करनी हो तो हम सुपरलेटिव लगाते हैं. और अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो वेल एंड गुड. अदरवाइज इंग्लिश ग्रामर पे मेरे 9th क्लास के हवाले से लेक्चर्स है, उसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कैसे करते हो. एक तरीका तो ये है कि पॉजिटिव डिग्री के आखिर में ER लगा दें तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और पॉजिटिव डिग्री के आखिर में EST लगा दें तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है. लेकिन बहरहाल ये एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. किसके साथ हमें मच मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, कुछ के साथ हमें कोई और रूल्स यूज करने पड़ते हैं. एनी हाउ आप एडजेक्टिव का सेपरेट लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है, एलिजियम एक्टिविटी के चैनल में आप उसको पढ़ सकते हो. सेकेंड ईयर में आपने क्या करना है कि आप एडजेक्टिव का पूरा नॉलेज लेके आने के बाद आपने उसके ग्रामेटिकल रूल सीखने हैं कि अगर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन चारों में एडजेक्टिव यूज हुआ है तो एडजेक्टिव का करेक्ट यूज किस सेंटेंस में हुआ होगा. उसके लिए पहले आपको रूल्स पढ़ने और याद करने होंगे. तो आइए हम रूल्स की तरफ जाते हैं. रूल नंबर 1 है यूज प्रीपोजिशन टू आफ्टर दीज लैटिन एडजेक्टिव्स. कुछ एडजेक्टिव्स लैटिन लैंग्वेज के हैं जो इंग्लिश में चलते हैं. हमें तो अभी भी लगता है कि वो इंग्लिश के हैं, लेकिन बेसिकली उनका ओरिजिन लैटिन है. इन एडजेक्टिव्स के बाद आपने लाजमी प्रीपोजिशन टू लगानी है. अगर आप नहीं लगाओगे तो वो सेंटेंस गलत होगा. फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर, ही इज सुपीरियर टू शी, वो उससे सुपीरियर है. इंफीरियर, मिल्क इज नॉट इंफीरियर टू the juice. Prior, you should
मेक प्रिपरेशन प्रायर टू द एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम से पहले करनी चाहिए। जूनियर, अली इज जूनियर टू अकरम, अली अकरम का जूनियर है। इसी तरह सीनियर, सलमा इज सीनियर टू मी, सलमा मुझसे सीनियर है। तो सुपीरियर, इनफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इनके फौरन बाद प्रेपोजिशन टू का लगाना लाजमी है। अगर किसी सेंटेंस में इन लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद प्रेपोजिशन टू नहीं लगी, दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अली इज सीनियर टू मी, टू प्रेपोजिशन है और सीनियर एडजेक्टिव है, इसके फौरन बाद ये प्रेपोजिशन लाजमी लगेगी। अली इज माई सीनियर या सीनियर टू मी लगेगा, ये सीनियर टू मी एटसेट्रा। ये रूल अगर आपको समझ आ गया तो हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। डोंट यूज मोर और मोस्ट बिफोर दीज एडजेक्टिव्स एज दीज आर ऑलरेडी सुपरलेटिव। कुछ चीजें मुकम्मल होने की दलील होती हैं तो उसकी सेकंड या थर्ड या फोर्थ डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री सुपरलेटिव होती है, उससे ऊपर मुमकिन नहीं है। यानी कोई खूबी किसी के अंदर थोड़ी है, किसी में उससे ज्यादा, हर किसी में सबसे ज्यादा है। तो जब चीज सबसे ज्यादा हो गई तो उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ऐसी एडजेक्टिव्स जिनसे ज्यादा, उनके साथ हमें सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसकी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव यानी सेकंड डिग्री, सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री चेंज करने के लिए, बनाने के लिए आपके कुछ रूल्स हैं। तो एक रूल ये भी है कि पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा देंगे तो वो सेकंड डिग्री बन जाएगी। जैसे ब्यूटीफुल है, वो खूबसूरत है, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल उसकी क्वालिटी है, खूबी है। तो अगर वो दूसरी से ज्यादा खूबसूरत है तो हम ब्यूटीफुलर नहीं करते, मोर ब्यूटीफुल। सलमा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, सलमा एक खूबसूरत खातून है। सलमा इज मोर ब्यूटीफुल देन आयशा, सलमा आयशा से ज्यादा खूबसूरत है। सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द ग्रुप, सलमा इस ग्रुप में सबसे खूबसूरत लड़की है। ठीक है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री के सेकेंड डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं और थर्ड डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। मोर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में यानी एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री को सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है। मोस्ट पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाया जाता है। अब ये जो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुकम्मल होने की दलील है, ऑलरेडी सुपरलेटिव हैं, तो उनसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता, इसलिए उनके साथ ना तो मोर लगेगा ना ही मोस्ट लगेगा। प्रेफरेबल, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, चाय पर दूध को फौकियत हासिल है, तो पहले ही मुकम्मल हो गया। यूनिक, बिल्कुल मुनफरिद, यानी अगर 100, 50, 150, 1000 या बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें से कोई एक यूनिक होगा, तो उसको पहले ही इस पूरे ग्रुप के ऊपर सुपीरियरिटी हासिल है। आइडियल, मुकम्मल तौर पर खूबसूरत या जिस कदर मुमकिन अच्छा हो सकता है, तो जिस कदर मुमकिन हो सकता है आइडियल पहले ही हो गया। अगर उसमें कुछ कमी बेशी होती तो फिर उसको इम्प्रूव करके हम उस लेवल तक लाते हैं कि बाद में उसे मजीद इम्प्रूव नहीं हो सकता, तो वो आइडियल है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। कंप्लीट, एक चीज कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल, आपको आपके टीचर ने होमवर्क में 2 क्वेश्चंस दिए और वो आपने कर लिए, तो अब आपके पेरेंट्स कहें और होमवर्क करो, तो आपका आंसर होता है माई वर्क इज कंप्लीट, मेरा काम तो मुकम्मल हो गया है। जब मुकम्मल हो जाए तो फिर आप और कुछ नहीं लिखते हो। ठीक है। मैचलेस, जिसको कोई चीज मैच नहीं कर सकती। ठीक है। कायदे आजम इज अ मैचलेस हीरो, कायदे आजम लासानी हीरो है, उसके जैसा और कोई हीरो नहीं है। हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज अ मैचलेस पर्सनैलिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के जैसी कोई दूसरी शख्सियत नहीं है, लासानी है। एंटायर, मुकम्मल, एंटायर वर्ड, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में एक जैसा। फुल, ग्लास के अंदर जितना पानी डाला जा सकता है वो आप पूरा डाल दोगे तो दैट विल बी फुल। अब आप उसको और पानी कहाँ डालोगे, डाला ही नहीं जा सकता। एक्सट्रीम, इंतहाई, आखिरी किनारे तक। अगर आप आखिरी किनारे से भी आगे बढ़ोगे तो जाहिर है डाउनफॉल हो जाएगी। तो ये वो एडजेक्टिव है
जिनके साथ आपने मोर या मोर ब्यूटीफुल, मोर या मोस्ट नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, तो मिल्क इज अ मोर परफेक्ट डाइट गलत हो जाएगा। इसका तो मतलब है कि और भी कोई डाइट है जिसको परफेक्ट कहा जा सकता है, और अगर दोनों डाइट्स परफेक्ट हैं तो फिर सुपरलेटिव डिग्री ही नहीं लगेगी। तो मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट आएगा, मोर को आप दरमियान में से निकाल दोगे। मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। रूल नंबर 3, द एडजेक्टिव मेड बाय वर्थ प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म लगा के हम नाउन बना देते हैं, ये एडजेक्टिव बना देते हैं। अगर ऐसे एडजेक्टिव आते हैं, दे आर रिटन आफ्टर द नाउन, एग्जैक्ट जिस नाउन के लिए ये वाले एडजेक्टिव यूज होते हैं वो उस नाउन के बाद लिखे जाएंगे, पहले नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कहेंगे दिस इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग, वर्थ सीइंग पहले और बिल्डिंग बाद में नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे दिस इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग, ये वो इमारत है जो काबिले दीद है। तो नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव उस नाउन के फौरन बाद आएगा, क्योंकि जब तक आपको नाउन का ही नहीं पता आप उसकी क्वालिटी कैसे बयान करोगे। दिस इज अ ट्रिप वर्थ एंजॉइंग, पहले आ गया ट्रिप और उसके बाद आ गया वर्थ एंजॉइंग। अगर आप इसको दिस इज अ वर्थ एंजॉइंग ट्रिप लिखते हो, दिस इज अ वर्थ एंजॉइंग ट्रिप, देखने में तो शायद ये सही होगा और उन लोगों के लिए भी शायद सही होगा जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते हैं। वो कहेंगे कि बड़ा मजे करने वाला ट्रिप था, दिस इज अ वर्थ एंजॉइंग ट्रिप, बट ग्रामेटिकली इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको ये ट्रिप यहाँ नहीं लिखना है, आपको नाउन हर हाल में पहले लिखना है। दिस इज अ ट्रिप वर्थ एंजॉइंग, दिस इज अ ट्रिप वर्थ एंजॉइंग, तो पहले नाउन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। दिस इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग, दिस इज अ म्यूजिक वर्थ एंजॉइंग, वर्थ लिसनिंग एटसेट्रा। तो वर्थ और आईएनजी फॉर्म वाले जो एडजेक्टिव हैं, वर्थ लगा के हम साथ में वर्ब की 4 फॉर्म लगा के इसको एडजेक्टिव बनाते हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव नाउन के बाद लिखे जाएंगे। अगर ये नाउन से पहले लिखे हुए हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत है, उसको क्रॉस कर दीजिए। नंबर 4, डबल यूज ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन एनी सेंटेंस इज रॉन्ग। एक सेंटेंस में आप अगर एक डिग्री एक यूज कर रहे हो, सेकंड फॉर एग्जांपल 2 नाउन को कंपेयर कर रहे हो या 2 से ज्यादा को कंपेयर करें तो आप सुपरलेटिव तो एक ही डिग्री आएगी, सेकेंड डिग्री डबल नहीं आएगी। मोर टॉलर नहीं आएगा, मोर वाइजर नहीं आएगा, मोस्ट टॉलेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मोर सेकेंड डिग्री है। अगर ER वाली लगती है तो वो भी सेकेंड डिग्री है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक सेंटेंस के अंदर आप 2 सेकेंड डिग्रीज या 2 बार थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप 2 बार सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या 2 बार थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ही इज मोर वाइजर देन असलम, ही इज वाइजर, वो असलम इज ही इज वाइजर, ही इज अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है। अगर हम सेंटेंस सिर्फ उसकी अक्लमंदी को लिखे, ही इज अ वाइज मैन या ही इज वाइज, वो अक्लमंद है, वो ज्यादा अक्लमंद है असलम से। तो इसका सिंपल सा एक रूल है कि ये डिग्री फर्स्ट थी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ही इज वाइजर लगेगा, मोर नहीं लगेगा, क्योंकि मोर भी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, वाइजर भी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो एक सेंटेंस में 2 सेकंड डिग्रीज इस्तेमाल नहीं होंगी। यहाँ एक और बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, मोर को लगा रहने देते हैं और यहाँ वाइज कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हम लोग भी बाज़-औक़ात कंफ्यूजन करने के लिए हम ही इज मोर वाइज देन असलम, ये भी गलत है। याद रखिए जिन एडजेक्टिव्स की सेकंड डिग्री फर्स्ट फॉर्म के साथ ER लगा के बन सकती है, वहां अगर आप मोर यूज करोगे तो वो गलत होगा। वो एडजेक्टिव की डिग्री ही नहीं है, वो सिंपल एडजेक्टिव है जिसकी फर्स्ट डिग्री के साथ ER लगाएंगे तो सेकंड बन जाएगा, EST लगाएंगे तो थर्ड बन जाएगा। तो अगर आप उस तरह के एडजेक्टिव्स के साथ मोर और मोस्ट लगाते हो तो वो भी गलत है। यानी फर्स्ट डिग्री के साथ मोर लगा के
गलत होगा। मोर और मोस्ट उनके साथ लगेगा जिनकी अपने स्ट्रक्चर में चेंज हम नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके साथ मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा। जिन एडजेक्टिव्स की फर्स्ट डिग्री को हम ER लगा के सेकंड बना सकते हैं, EST लगा के हम थर्ड बना सकते हैं, उनके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एक सेंटेंस में 2 बार एक ही नाउन के लिए आप सेकंड डिग्री 2 बार या थर्ड डिग्री 2 बार नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज यूज सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फॉर कंपैरिजन ऑफ द 2 नाउन्स एंड थर्ड डिग्री फॉर द कंपैरिजन ऑफ द मोर देन 2 नाउन्स। ये हमें पता है, एक शख्स की खूबी बयान करनी है आई एम अ टॉल लेडी, और 2 की करनी है आई एम टॉलर देन माई डॉटर, मैं अपनी बेटी से टॉलर हूँ। आई एम द टॉलेस्ट लेडी ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली की सबसे बड़ी लड़की हूँ, सबसे लंबी हूँ। एक शख्स का सिर्फ एक नाउन की खूबी बयान करनी हो तो फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, 2 के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और मोर देन 2 के साथ करना हो तो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज भी बताती जाऊं कि फर्स्ट डिग्री के साथ टॉल टॉलर कुछ भी नहीं लगाते, फर्स्ट डिग्री को सिंपल लिखते हैं। अगर हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो सेकंड डिग्री के साथ हम देन लगाते हैं। अमूमन जब हमने 2 नाउन के दरमियान में कंपेयर करना है तो हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं और उसके साथ देन लगाते हैं। आई एम टॉलर देन माई डॉटर, आई एम शॉर्टर देन माई हस्बैंड एटसेट्रा। सेकंड डिग्री के बाद अमूमन देन लगता है। और जब हम थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं तो हम इससे पहले द लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री सिंपल लगेगी, सुपरलेटिव या सेकंड डिग्री के बाद देन लगेगा और थर्ड डिग्री के बाद द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अली इज अ टॉल बॉय, तो फर्स्ट डिग्री है टॉलर, सॉरी टॉल, अली इज अ टॉल बॉय। अली इज टॉलर देन असलम, अली इज टॉलर देन, सेकंड डिग्री के साथ देन लग गया। अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो थर्ड डिग्री के साथ द लग गया। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आप सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद देन लगाते हो, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से बाद द लगाते हो। अमूमन रूल ये है कि फर्स्ट डिग्री सिंपल ही लगती है, इसके साथ कुछ नहीं लगाया जाता, सेकंड डिग्री के बाद देन लगता है और थर्ड डिग्री के बाद द लगता है। ये कॉमन सा रूल है। सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 2 नाउन के लिए इस्तेमाल होती है, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल होती है, और फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फर्स्ट सिर्फ एक शख्स के लिए इस्तेमाल होगी। डियर स्टूडेंट, नाउ रूल नंबर 6, लिटिल इज यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो तो आपको नाउन के साथ सी या यूसी लिखा हुआ नजर आएगा। सी फॉर काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं हम कहते हैं चंद। फ्यू, देर आर 10 बॉयज इन द क्लास, देर आर फ्यू बॉयज इन क्लास। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। पेन है, किताबें हैं, लड़के हैं। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सके, उनकी जब हम अमाउंट या नंबर जाहिर करते हैं तो उनके साथ फ्यू लगाते हैं। काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू लगेगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटल लगेगा। देयर इज अ लिटल वाटर इन द जग, पानी को अब आप नाप सकते हो, आप उसको गिन नहीं सकते हो। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए हमेशा आप एडजेक्टिव लिटल यूज करोगे, और जिनको आप गिन सकते हो, गिनकर जिनको बता सकते हो कितने हैं, उनके साथ फ्यू लगेगा, और जिनको आप गिन नहीं सकते, नाप सकते हो, जिनको आप नाप कर बता सकते हो, आप इन्हें गिन नहीं सकते, उसके साथ लिटल लगेगा। ये याद रखिएगा। वाटर है, मिल्क है, एटसेट्रा, जिनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हो, उसके साथ लिटल लगेगा। और जिनको आप गिन सकते हो, बॉयज है, क्लासरूम है, ग्रुप है, टीचर्स है, बुक्स हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हो, उनके साथ फ्यू लगेगा। इस डिफरेंस को जहन में रखिएगा। अगर आप लिटिल बॉयज इन द क्लास लिखोगे तो वो गलत होगा। लिटिल बॉयज का मतलब है छोटा लड़का। लिटिल बॉयज का मतलब कम मिकदार में या कम तादाद में लड़के नहीं होंगे। फ्यू बॉयज होंगे, चंद एक लड़के, क्योंकि लड़के गिने जा सकते हैं। फ्यू चेयर्स, फ्यू टेबल्स, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बुक्स एटसेट्रा। तो लिटिल वाटर है, लिटिल मिल्क है, लिटिल शुगर है, लिटिल सॉल्ट है, एटसेट्रा। ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हैं उनके साथ लिटिल लगेगा, और जो काउंटेबल है उनके साथ फ्यू लगेगा। फिर ये फ्यू और लिटिल की गेम भी
बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा जहन में अगर दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो बड़ा आपको मज़ेदार लगेगी। फ्यू और लिटिल दोनों ही कम मिकदार के लिए इस्तेमाल होती हैं। लिटिल अनकाउंटेबल की थोड़ी मिकदार जाहिर करने के लिए, फ्यू काउंटेबल की थोड़ी मिकदार जाहिर करने के लिए। लेकिन अब हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम 3 तरह के ये थोड़ी मिकदार वाले लफ्ज पढ़ते हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। इसी तरह से लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। तो हम इसके 3 ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है ना, फ्यू और या लिटिल, इतने थोड़ा, इतनी कम तादाद, इतनी थोड़ी मिकदार जो ना होने के बराबर हो। यानी रूटीन में हम जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा, तो उसमें हम फ्यू मुराद नहीं लेते, लिटिल मुराद नहीं लेते। लिटिल इतना सा है कि सारा जग खाली हो गया और उसमें कतरा गिरा हुआ है या उसका पेंदा गीला है, ठीक है, जग का, तो आप उसको लिटिल वाटर नहीं कहोगे, आपसे कहोगे पानी ही नहीं है जग में। हालांकि पानी मौजूद है, चंद एक कतरे हैं या सिर्फ उसका पेंदा गीला है, तो कुछ ना कुछ तो पानी मौजूद है। तो इतना थोड़ा कि जिसे हम ना होने के बराबर मुराद लेते हैं। इसी तरह से कोई एक आध होगा तो हम कहेंगे बच्चे क्लासरूम में बच्चे कोई नहीं है, कोई एक आध लड़का, हालांकि वो बिल्कुल खाली नहीं है, एक बच्चा बैठा है। तो फ्यू इतनी तादाद थोड़ी कि नहीं होने के बराबर, लिटिल इतनी मिकदार थोड़ी कि नहीं होने के बराबर। तो बिल्कुल सहूलत के लिए आप ये जहन में रख लीजिए कि आपने फ्यू और लिटिल बिल्कुल भी इस्तेमाल ही नहीं करना। आपने ग्रामर वाले फिक्रे में जहां खाली फ्यू या खाली लिटिल है उसको गलत तस्वुर करना है, आपको इसको इस्तेमाल ही नहीं करना। किसी भी सेंटेंस में अगर खाली फ्यू आता है, खाली लिटिल आता है, आप उस सेंटेंस को सिंपली क्रॉस कर दें। अब आता है आ फ्यू आ लिटिल, थोड़े बहुत, यानी थोड़ा सा। देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। जब हम क्लासरूम खोलेंगे, हमारी क्लासरूम का एक्चुअल स्ट्रेंथ 30-40 की है, हम वहां देखेंगे 8-10 बच्चे, तो हम कहेंगे देयर आर फ्यू बॉयज, अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये है थोड़ा सा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जग में 1 घूंट पानी है, तो हम कहेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। तो वो हम जो आमतौर पे थोड़ा सा मुराद देते हैं वो है आ फ्यू आ लिटिल। बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि मैडम ये तो काउंटेबल नहीं है लिटिल, तो इसके साथ हमने आ क्यों लगाया, क्योंकि ये आ एक के लिए, यूनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल सिंगल नाउन के साथ, और आ फ्यू भी हम काउंटेबल सिंगल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो मैडम ये क्या है, तो ये पूरी फ्रेज इस्तेमाल होती है, इससे आ से मुराद एक यूनिट नहीं है। आ फ्यू थोड़े से, आ लिटिल थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमें कॉमनली यूज करना है जहां हम कम मिकदार में लेते हैं। इसको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है जहां हमारी मुराद है थोड़ा सा, ठीक है। इसको आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, फिक्रे में हमने इसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। और द फ्यू द लिटिल, ये डेफिनेट आर्टिकल द लग गया ना, तो वो थोड़ा सा और वो थोड़ा सा, जो हमारी मुराद है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा, द डेफिनेट लग गया। तो आ फ्यू आ लिटिल ठीक है, द फ्यू द लिटिल वो थोड़ा सा, अगर उसके बारे में मेंशन कर दिया गया है ना, तो उसको डेफिनेट कर दिया, तो फिर हम द फ्यू या द लिटिल इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपको यूज ही नहीं करना, फ्यू और लिटिल और आ फ्यू और द फ्यू के दरमियान में डिफरेंस, आ लिटिल द लिटिल के दरमियान में डिफरेंस आप एग्जाम्पल से देखिए। देयर इज आ लिटिल मिल्क इन द जग, आ लिटिल जग में थोड़ा सा दूध है। द लिटिल मिल्क इन द जग, वो थोड़ा सा दूध जो जग में मौजूद है, हम मेंशन कर चुके हैं वो कौन सा थोड़ा सा जो जग में मौजूद है, इज हॉट, वो थोड़ा सा दूध जो जग में मौजूद है वो गर्म है। तो यहाँ आ गया द लिटिल, डेफिनेट कर दिया वही वाला थोड़ा सा जो जग के अंदर मौजूद है, दूसरा थोड़ा सा नहीं, वही वाला थोड़ा सा जो जग में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगला आ गया, देयर आर आ फ्यू बॉयज इन द क्लास, खाली फ्यू यूज नहीं करना, आ फ्यू यूज करना है, ठीक है, यूज हो गया। देयर आर आ फ्यू बॉयज इन द क्लास, चंद एक लड़के क्लास में मौजूद हैं। और द फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास आर नॉइजी, वो चंद लड़के जो क्लास में बैठे हैं वो भी बड़े शोर शराबा मचाने वाले हैं। तो द फ्यू डेफिनेट आर्टिकल के साथ लग गया। अब इस चीज को याद रखिएगा, आ फ्यू और आ लिटिल यूज करेंगे या द फ्यू या द लिटिल डेफिनेट करके, खाली फ्यू या लिटिल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। रूल नंबर 9, द प्लस एडजेक्टिव रिप्रेजेंट द ग्रुप, द रिच, द पुअर। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जब उनके साथ दा लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी पुअर्स लिखा हुआ नजर नहीं आएगा,
पुअर गरीब बंदा, दा पुअर सारे गरीब, रिच अमीर बंदा, दा रिच सारे अमीर, ठीक है। तो दा बाजू का एडजेक्टिव के साथ लग के, कुछ एडजेक्टिव जिनके से पहले दा लगा दिया जाए तो वो अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर देते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस नहीं लगाना पड़ता है। रूल नंबर 10, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद अमूमन हम देन यूज करते हैं जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं। आई एम टॉलर देन माई डॉटर, मैं अपनी बेटी से लंबी हूं, तो ये दो के दरमियान में कंपैरिजन किया तो देन लग गया। लेकिन अगर बट इफ देयर इज प्रेपोजिशन ऑफ आफ्टर सेकंड डिग्री, टॉलर ऑफ, स्मॉलर ऑफ, शॉर्टर ऑफ, कूलर ऑफ, हॉटर ऑफ, अगर सेकंड डिग्री के बाद ऑफ है तो फिर हम सेकंड डिग्री से बाद ऑफ के बाद दा भी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको दोबारा से इस तरह से लिखेंगे, सेकंड डिग्री प्लस ऑफ प्लस दा। अच्छे से समझ लीजिए, अमूमन हम दा जो है वो सेकंड डिग्री के साथ नहीं लगाते, सेकंड डिग्री के बाद देन लगता है, और दा हम लगाते हैं थर्ड डिग्री से पहले। लेकिन अगर सिंपली दो बंदों के दरमियान में कंपैरिजन है, सेकंड डिग्री के फौरन बाद देन लगा देंगे, बात खत्म, द वेरी सिंपल रूल। लेकिन अगर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद ऑफ आता है तो फिर हम ऑफ के बाद दा भी लाजमी लगाएंगे, वो सेंटेंस का पार्ट है। अगर सेकंड डिग्री के फौरन बाद प्रेपोजिशन ऑफ के बाद दा नहीं लगा तो वो सेंटेंस भी गलत होगा। शी इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, शी इज टॉलर, वो लंबी है, शी इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, वो उन दो लड़कियों से ज्यादा लंबी है। तो अगर शी इज अ टॉलर गर्ल ठीक होगा यहां तक, टॉलर, शी इज टॉलर देन हर देन सलमा, वो भी ठीक होता। लेकिन यहाँ पे टॉलर है और ऑफ द टू गर्ल्स है, तो सेकंड डिग्री के बाद जब ऑफ आ जाएगा तो हम दा भी लाजमी लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यू हैव टू लर्न दम बाय हार्ट। और इस बार आपके टेस्ट में इसका एक्सटेंसिव क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।